वो व्याकरण दर्शन की किताब है, मौलिक ग्रंथ है व्याकरण दर्शन का। तीसरी किताब सनातन धर्मोद्धार है, जिसके प्रणेता उमापति द्विवेदी हैं। उनका वास्तविक नाम पंडित नक्षेद राम था, तो सब लोग उनको कदाचित यहाँ जानते ही होंगे। अरे तो बड़ा, मैं इसको उतार दूं, बस रहा मेरी तो ये थोड़ी मेरे नाप के लिए से अच्छा नहीं। तो ये उमापति द्विवेदी का ये ग्रंथ है सनातन धर्मोद्धार है। और तीसरी किताब परमार्थ दर्शनम है, ये महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा का ग्रंथ है। और चौथी किताब काव्यालंकार कारिका है, पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी की। इन 5 पुस्तकों के आधार पर मेरा कुल प्रतिपाद्य यह है कि चिंतन का कितना प्रकर्ष इन 5 ग्रंथों, जितना प्रकर्ष इन 5 ग्रंथों में हुआ है, वो किसी भी तरह से पूरी जो हमारी चिंतन परंपराओं के शिखर हैं, उनसे नीचे का शिखर नहीं बनाती है ये 5 किताबें हैं। तो इन पर मैं, और ऐसी और भी पुस्तकें हैं। ये मैंने जैसा कहा कि केवल उपलक्षण मात्र है, केवल दृष्टांत मात्र मैं कह रहा हूँ। और भी ग्रंथ मिलेंगे और आप लोग सुझाव भी सकते हैं, हो सकता है कि मुझे विदित ना हो। मैंने तो काम यद्यपि किया, तो मेरे पास ऐसे अन्य ग्रंथों की सूची भी है और उन पंडितों की भी सूची है। उनमें पंडित रामचंद्र झा भी हैं, और भी यहाँ से शशिनाथ झा जी हैं। ये लोग अच्छे पंडित हैं हमारे समय के, इन लोगों ने बहुत अद्भुत कार्य किए हैं। पर ये निदर्शन के लिए 5 पर ही मैं बात यहाँ कर सकता हूँ। सबसे पहली किताब महानिर्वाण तंत्र है। ये बृहत्काय ग्रंथ है, मोटी किताब है काफी, इतनी मोटी जाती है, हालांकि अंग्रेजी अनुवाद सहित है जो वॉल्यूम मैंने देखा, और दूसरा संस्करण है। तो इसका प्रणयन 1775 से 1875 के बीच में हुआ होगा, ऐसा अनुमान किया जाता है। और किसने इसको बनाया ये निश्चित नहीं हो सका। जिसने भी बनाया उसने नाम शायद नहीं देना चाहा। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, S.C. बनर्जी बड़े विद्वान हैं जिन्होंने इस पर थोड़ा काम भी किया है। उनका कहना यह कि हरिहर नाथ जो थे राजा रामचंद्र राय के गुरु, उन्होंने किताब लिखी थी और ये ब्राह्मण समाज के अंतर्गत ग्रंथ बनाया गया है। संस्कृत में पूरा ग्रंथ है, अच्छी संस्कृत है, बढ़िया कारिकाएं लिखी गई हैं और इसमें 14 उल्लास हैं। ये जो मैंने 5 ग्रंथ लिए हैं, इनके जो विषय हैं वो भी इसी प्रकार से विविध विषय हैं। ये जो महानिर्वाण तंत्र है, यह तो तंत्र शास्त्र का ग्रंथ कह सकते हैं, पर इसमें समाज शास्त्र, नागरिक शास्त्र और धर्मशास्त्र भी सम्मिलित हैं। दूसरा जो है शब्दार्थ रत्नाकर व व्याकरण दर्शन का ग्रंथ है। तीसरा जो सनातन धर्मोद्धारा है वो धर्मशास्त्र का मुख्य रूप से है, पर अन्य विषय भी उसमें सम्मिलित है। और चौथा परमार्थ दर्शन तो सीधे सीधे वेदांत का ग्रंथ है, दर्शन का ग्रंथ है। और 5वां काव्यालंकार कारिका है, काव्यशास्त्र का ग्रंथ है। तो तंत्र, धर्मशास्त्र, व्याकरण दर्शन और काव्यशास्त्र, इन 5 विषयों पर, विषयों की विविधता की दृष्टि से मैंने 5 ग्रंथों का चयन करके उन पर कहने का उपक्रम इस व्याख्यान में किया। तो ये जो महानिर्वाण तंत्र है, इसमें 14 उल्लास हैं और जिन विषयों का निरूपण है 14 उल्लासों में, उनमें दीक्षा, ध्यान, परब्रह्म, पराशक्ति और उसकी साधना, तत्व निरूपण, श्री चक्र और होम चक्र, और होम कैसे करेंगे उसकी सारी सामग्री, कुशुंडिका कहा है जो हविर्धानी जो होती है, अब वैसी वेदी बनती नहीं है, वैदिक यज्ञों में जैसी वेदी बनती थी। और आजकल तो हम लोग तांबे का बना हुआ है वो ले आते हैं, उसको कुशुंडिका इन्होंने कहा है। ये संस्कृत में शब्द कहाँ से आया ये देखना पड़ेगा। और शाक्त दर्शन की अनेक अवधारणा इसमें है, श्री चक्र की भी बात इसमें है, कवच, कुल, वर्णाश्रम, आचार, धर्म और दशव्रत, श्राद्ध, अभिषेक विधि, प्रायश्चित, व्यवहार, वास्तु यज्ञ, ग्रह याग, शिवलिंग स्थापना, अवधूत का स्वरूप और अवधूतों के प्रकार इत्यादि विषयों का निरूपण इसमें किया गया है। वैदिक धर्म की भी बातें इसमें हैं, शैव शाक्त तंत्रों का भी समन्वय इसमें किया गया है। समाज सुधार और स्त्री शिक्षा के प्रकरण अलग से इसमें है कि समाज बदल रहा है और उसमें क्या क्या नई व्यवस्थाएं होंगी, स्त्रियों को पढ़ाया जाए ये विधान किया गया है इसमें जो कारिकाएं हैं उनमें। और तांत्रिक साधना तंत्र का ग्रंथ है और ये लोग तांत्रिक साधना तो कुछ करते ही थे। यदि ये ब्राह्मण समाज का ग्रंथ है तो उसमें जो साधना ये लोग करते थे कदाचित उसके अनुसार ये लिखा गया है, तो वह जो शाक्त तंत्रों में तांत्रिक साधना है उससे कुछ भिन्न हो जाती है।
और इसमें उन्होंने, अब मैं मूल उद्धरण बहुत सारे मेरे सामने इस ग्रंथ के, हम तो नहीं पढ़ूंगा। इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो वीर हैं, जो शाक्त तंत्र के साधक हैं, उनको वीर कहा जाता है। तो प्रत्येक वीर को विवाह करना चाहिए और एक पत्नी व्रत का पालन करना चाहिए, उसी के साथ वो सारे आचार्य करेगा। परस्त्री गमन यदि करेगा तो बहुत दोष उसको लगेगा, यह भी कहा गया है। और जितना भैरवी तंत्र बनाएगा वो सब करेगा, वो सब भी विवाहिता पत्नी के साथ ही उसको करना चाहिए, ये इसमें विधान बनाया गया है। और बहुत भर्त्सना कहते हैं, कंडेम किया गया है उन लोगों को जो पत्नी की पिटाई करते हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस जिसको कहा जाता है आजकल। वो कहा कि ये लोग न भार्याम ताड़येत क्वापि मातृवत पालयेत सदा न त्यजेत घोर कष्टेति यदि साध्वी पतिव्रता। पत्नी को पिटाई कभी ना करे और माता की तरह उसको माने, अन्यथा तो, ये तो वेदों में भी कहा है। तो पति में एकादशम प्रति, ऐसा कुछ ऋग्वेद में आता है। तो वो पति भी उसका पुत्र जैसा हो जाता है एक अवस्था में आकर के, उस दृष्टि से कहा है। और कभी भी पत्नी का त्याग न करे किसी भी स्थिति में, ऐसा इसमें कहा गया है। पंच मकारों की अवधारणा है, लेकिन इसको थोड़ा बदल दिया गया है। तो पंच मकारों का सेवन करे, लेकिन बहुत संतुलित रूप में करे, इसमें अति न करे। और बाकी मध्य मांस मत्स्य मुद्रा को इन्होंने भुने अनाज, इसका अंग्रेजी अनुवाद पर्ज्ड ग्रेन्स किया गया है। एस.सी. बनर्जी का अंग्रेजी अनुवाद इसमें है। और मैथुन, इनके संतुलित सेवन पर इसमें जोर दिया गया है। इसमें अति न करे इत्यादि कहा गया है। मूल अंश में नहीं पढ़ूंगा। दान की महिमा का बड़ा प्रतिपादन इसमें है कि कलयुग में तो दान ही सबसे बड़ा धर्म होगा। कलौ दानम महेशानी सर्व सिद्धि करम भवे तत्पात्रम केवलम गेयो दरिद्र सत्क्रियान्विता। अब आप देखिए कि नया कैसे हो रहा है, धर्मशास्त्र से संबंधित है ये प्रकरण। और वो कहते हैं कि केवल जो दरिद्र है और सदाचारी है उसी को दान दे। ब्राह्मण पुरोहित भी यदि संपन्न है तो उसको दान देने की आवश्यकता नहीं है, इसमें आशय निकलता है। तो इस प्रकार से यह महानिर्वाण तंत्र है। और सीमित समय में इतनी ही चर्चा इसमें करके मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें जो तांत्रिक साधना का स्वरूप है वो बदले हुए समय में तांत्रिक साधना चल रही है, उसका भी साक्ष्य देता है। दुर्गा, महालक्ष्मी और काली के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। इसके साथ ही जो समाज व्यवस्था नई बनेगी उसके अनुसार वर्णाश्रम की चर्चा की गई है। और कहा गया है कि चातुर्वर्ण के बाहर पंचम वर्ण एक सामान्य वर्ण होगा और उसको भी इसमें सम्मिलित करना पड़ेगा। 5 वर्ण सहित ये वर्ण व्यवस्था मानी जाए। जो पंचम वर्ण है इसमें सारे वर्ण समाविष्ट हो जाते हैं। ये मतलब पंचम वर्ण जिसको सामान्य भाषा में समझते हैं कि अंत्यज आदि, उससे आशय नहीं है। एक मिक्स्ड कास्ट बन जाती है और उसमें किसी की कास्ट अलग नहीं है। तो अब जो समाज बन रहा है वो इस तरह का बनेगा कि उसमें सारे भेदभाव तिरोहित हो जाएंगे। उस दृष्टि से कहा कि पंचम वर्ण फिर माना जाए। तो ये कुल मिलाकर के महानिर्वाण तंत्र है। अब आप चाहे तो कह सकते हैं कि हमें क्या करना है, हमारे पास धर्मशास्त्र के तंत्र के एक से एक अच्छे ग्रंथ हैं, लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि करना पड़ा। इस किताब के बिना बंगाल में काम नहीं चलता था। एक समय यह था कि राजा राममोहन राय को दीक्षा देते थे महानिर्वाण तंत्र के अनुसार। उन्होंने अपने छोटे भाई की पत्नी को दीक्षा दी और भी लोगों को उन्होंने महानिर्वाण तंत्र के अनुसार दीक्षित किया। रविन्द्रनाथ टैगोर इसका पाठ करते थे, उन्होंने उल्लेख किया है अपने लेखों में। तो ये किताब जो घर घर में पढ़ी जाने लग गई थी एक समय में जब ये किताब आई। ये तो एक दौर आया कि ऐसी किताबें हमारी हाशिए पर चली गई और उनको ऐसा समय आया, उथल पुथल कुछ ऐसी हुई अंग्रेजी राज में कि बहुत सारा बहुमूल्य हमारा मार्जिनलाइज कर दिया गया, हाशिए पर फेंक दिया गया। तो उनमें से ये किताब कदाचित विस्मृत हुई हमसे। और इसके बिना हम पूरे अपने भारतीय जीवन के विकास को, सामाजिक धार्मिक विकास को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए किताब जरूरी है। वो महाग्रंथ है, बहुत बड़ा ग्रंथ है, इसलिए मुझे लगा कि इसकी चर्चा मुझे करनी चाहिए। चाहे हरिहरानंद जी ने लिखी हो या अन्य किसी ने लिखी हो, लेकिन ये 2 एडिशन इसके निकले, दोनों का प्रचार हुआ एक समय, इसलिए मैं इसके महत्व को स्वीकार करता हूँ। दूसरी पुस्तक जो है वो व्याकरण दर्शन से संबंधित है। व्याकरण की किताब नहीं है, फिलॉसफी ऑफ ग्रामर की किताब है। इसको मैं बहुत महत्वपूर्ण इसलिए मानता हूँ कि सारी दुनिया में अब भारत को जिन चीजों के कारण जगत गुरु माना जाना चाहिए, उनमें से विश्व की ज्ञान परंपराओं के लिए जो एक बड़ा योगदान भारत का है वो फिलॉसफी ऑफ ग्रामर है। वाक का जो दर्शन है,
स्पीच की जो अवधारणा और उससे जो दर्शन हमारे पुरखों ने निर्मित किया। और कोई यदि रुचि रखते हो आधुनिक पाश्चात्य दर्शन में तो उनको विदित होगा कि वहाँ उत्तर आधुनिक विमर्श का बड़ा जोर है। पोस्ट मॉडर्न थ्योरीज, देरिदा, फूको, ये बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं, बहुत बड़े दार्शनिक हैं, विचारक हैं वो लोग। तो उनके अनेक सिद्धांतों का एक तरह से पूर्वाभास बहुत अच्छी तरह से हमको जहाँ होता है वो नागार्जुन की फिलॉसफी है और भर्तृहरि का वाक्य पदीयम है, जो कुछ पोस्ट मॉडर्न थिंकिंग में अब 20वीं शताब्दी में हो रहा है। कि देरिदा की है, ग्रामेटोलॉजी उनकी किताब ही है, व्याकरण दर्शन की किताब है। उसमें जो कुछ वो कहते हैं कि राइटिंग राइट्स नॉट द राइटर, जो टेक्स्ट है वो खुद अपने आप को सृजित करती है, लेखक कुछ खुद नहीं लिखता है। ये तो हमारे काव्यशास्त्र के आचार्य कहते आए हैं, सरस्वती वेशा घटेति यथेच्छम भगवती। तो हम नहीं लिखते हैं, हमारे भीतर जो विराजमान है वो हमसे लिखवाता है, वो पाठ हमारे भीतर मौजूद है सरस्वती के रूप में। तो ये जो भर्तृहरि है वो जो शब्द ब्रह्म की अवधारणा प्रतिपादित करते हैं, वो वाक्य पदीयम से परंपरा आरंभ होती है। यदि पाणिनि और पतंजलि में उसके सूत्र हैं, पाणिनि में संकेत हैं, पतंजलि में सूत्र हैं, उसके आधार पर व्याकरण दर्शन का भर्तृहरि बहुत अद्भुत ग्रंथ लिखते हैं, जिसका अध्ययन सस्यूर ने किया। सस्यूर ने अपनी पीएचडी लिखी वहाँ फ्रांस में, उनकी पीएचडी की थीसिस चकने नहीं दी गई है। और सस्यूर बहुत बड़े भाषा के फिलासफर माने जाते हैं, क्योंकि बहुत अनोखी बातें उन्होंने कही है। वो नई बातें एकदम लगती हैं, क्योंकि अंग्रेजी में जिस तरह से उसको व्यक्त करते हैं बहुत नया लगने लगता है। वो पार और लांग और पार वो कहते हैं, एक सामान्य भाषा और एक पराभाषा। तो ये जो भाषा के स्तर वे बताते हैं, बहुत सारी बातें सस्यूर ने जो भारतीय भाषा चिंतन है उसको अध्ययन करके कही थी, उन्होंने उसको बिल्डअप किया, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये उसकी परंपरा का ग्रंथ है। ये जो किताब है तारानाथ तर्क वाचस्पति, ये 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इनका जन्म हुआ था बंगाल में। ये ईश्वरचंद विद्यासागर के गुरु थे। हालांकि पंडित बलदेव उपाध्याय ने अपनी किताब में लिखा है कि वो ईश्वरचंद विद्यासागर के सहपाठी थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनकी गलतफहमी है, क्योंकि 12 साल का फर्क है दोनों की उम्र में, और विद्यासागर इनसे पढ़ते थे, इसके तो उल्लेख मिलते हैं। और तारानाथ तर्क वाचस्पति की एक जीवनी संस्कृत में लिखी है, वो मुझे प्राप्त हुई थी, जीवानंद विद्यासागर ने छापी है, तारानाथ तर्क वाचस्पति चरितम, दुर्लभ पुस्तक है। तो उसमें उन्होंने प्रतिपादित किया है कि कैसे ईश्वरचंद विद्यासागर तारानाथ से पढ़ने उनके घर आते थे, कैसे फिर वो बहुत आग्रह करके हाथ जोड़ करके ले गए उनको। गाँव में थे, वहाँ पाठशाला चलाते थे, और बहुत आग्रह करके ले गए कि संस्कृत कॉलेज में आ जाइए। कलकत्ता संस्कृत कॉलेज जब बना और ईश्वरचंद विद्यासागर उसके प्राचार्य रहे, तो वे बहुत आग्रह से प्रार्थना करके तारानाथ तर्क वाचस्पति को संस्कृत महाविद्यालय में ले गए थे। इनका चरित्र ही बहुत अद्भुत है, जो काम इन्होंने किया है विद्या के क्षेत्र में वो तो अद्भुत है ही। इनका चरित्र अगर आप पढ़ेंगे तो कैसे कैसे पुरुषार्थी ये लोग, ये पंडित थे, कि वो पाठशाला चलाने के लिए गुड़ का धंधा उन्होंने किया, गुड़ का बिजनेस किया, उसी पैसा, क्योंकि अंग्रेजों ने ग्रांट बंद कर दी, राजा लोग ग्रांट देते थे पाठशालाओं को, राजाओं से उन्होंने सब छीन लिया और पाठशालाएं खत्म होने लगी। तारानाथ जैसे पंडित थे, इन्होंने कहा कि हम अपना खर्चा करके पाठशाला चला देंगे। उसके लिए क्या करेंगे कि गुड़ का बिजनेस किया, फिर कपड़े का बिजनेस किया, फिर कुछ और बिजनेस किया। वो सारा पैसा उसमें लगा कि पाठशाला बच्चों को वहां बुला करके खिलाते पिलाते और पढ़ाते रहे। ये अपने वो पढ़ाते थे, तब ईश्वरचंद विद्यासागर उनको बहुत आग्रह से संस्कृत कॉलेज ले गए।